बड़ा सुंदर जो रीत है, इस सब लोगों को आप प्रेम के साथ और आनंद के साथ करा जाता है। और हमारे जो आदरणीय अच्युत हरि प्रभु के मार्गदर्शन में ये सुंदर मंदिर अब जिसके धीरे धीरे इतनी दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि फैल रही है, तो आप सब लोग यहाँ पे सब प्रशंसा के योग्य हैं। और हम लोग अब जब कथा को आप प्रारंभ करेंगे तो आप सबसे प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कथा जो है वो हम गहराई के अंदर भी पोता खाएंगे है। और तो कभी गहराई के अंदर जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होगा तो तभी बच पाएंगे, नहीं तो उसमें कभी कभी शार्क और वेल जैसी मछलियां भी आ जाती हैं ना उनसे बचना है। निद्रा रूपी शार्क आ जाती है, तो ऐसी चीजों से बचें। और कथा को अगर स्वीकारेंगे, आनंद देंगे, तो निश्चित है कि उसका जो कथा का फल बाद में मिलेगा आपको इसी कथा के अंदर का, वो बहुत सुंदर फल होगा। तो श्रवण का फल लेना है तो एकाग्र होना पड़ेगा। तो प्रभु जी का अच्युत हरि प्रभु हमारे अध्यक्ष का जो है धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में है। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले जो विधि है, जय राधा माधव शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि कथा बहुत मुझे संक्षेप में करनी पड़ रही है, नहीं तो परीक्षित महाराज की तरह पता नहीं 7 दिन 7 रात तक तो ना हो सके, पर हाँ कुछ घंटे में आगे चले जाएंगे तो हम सबकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए भोजन की अग्नि है वो भी हमें सताएगी, तो कृपा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़ा सुंदर कीर्तन प्रभु जी ने किया, अभी हम सुन रहे थे, बड़ा धन्यवाद प्रभु जी आपका भी। विथ योर परमिशन स्टार्टिंग अच्युत हरि प्रभु। ओके ओके, विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स एवरीवन। तो मैं अंग्रेजी और हिंदी को बीच में मिक्स करके करेंगे, या अगर आप चाहें तो हिंदी पूर्ण तरीके से वैसे भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं उस तरह से इसको लेके चलूंगा, तो आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। जय राधा माधव बिहारी, जय गोविंद वल्लभ जय गोविंद वल्लभ सब लोग हाथ जोड़े और मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम एक भगवान कृष्ण की दिव्य लीला, जिसको कहते हैं गोवर्धन लीला, में से एक दृष्टांत बीच में से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बड़ा ही मधुर है और बहुत सारे शास्त्रों में से निचोड़ कर निकाला हुआ है, तो कुछ ऐसी बातें और ऐसा सुंदर निकलेगी, इसमें से अमृत निकलेगा, जिसको आप सब लोग चखेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो ये गोवर्धन लीला हम सब सुनते हैं, पर ये गोवर्धन लीला, इस चीज को बिल्कुल हम अपने जीवन में उतारें कि ये एक ऐसा समय था where all the doubts were put to rest। ये चीज पूरी तरह से शंकाएं जो थी वो खत्म कर दी थी कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। कैसे, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि 7 दिन और 7 रात तक अपनी छोटी सी उंगली पर भगवान जब गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, तो सब ब्रजवासी देख रहे हैं। इससे पहले पूतना का वध जब हुआ, शक्तासुर का वध हुआ, तृणावृत का वध हुआ, देवों का सब वध हुआ, तो ये बोला जाता था कि ये शायद नंद महाराज के बड़े अच्छे पुण्य कर्म होंगे।
पुण्य कर्म होंगे, बड़े कुएं खुदवाए होंगे, जो राहगीर होंगे उन सबको बड़ा जल और उनका बड़ा ध्यान रखा होगा। पूर्व जन्म के प्रारंभ इतने पवित्र होंगे, हमारे सबके कर्म इतने अच्छे होंगे कि नंदलाल जो है वो उसकी रक्षा हो रही है। नंदलाल की अपनी ऐसी उसकी भी किस्मत है, उसकी भी ऐसा प्रगाढ़ उसका जो रक्षा है, कोई नारायण स्वयं जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर कृष्ण अपने आप उनको मार रहे हैं, ये कभी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा और वो विश्वास भी नहीं कर रहे थे। तभी सामने देख रहे हैं कि भाई वो पूतना के ऊपर ही लेटा हुआ है? तृणावर्त के ऊपर लेटा हुआ, उसको मार के स्पष्ट दिख रहा है, पर कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो रहा था और कोई भी हर वक्त ये सोचा था अबोध बालक, इतना मासूम अबोध बालक कैसे कर सकता है? कहां से इतनी शक्ति आएगी इन असुरों को मारने के लिए? पर अब जब गोवर्धन पे ये सब देखा कि उंगली पे खड़ा हुआ है और इतना भारी पर्वत को लेकर खड़ा हुआ है और साथ में हमारे आंखों के सामने, आंख प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता हो रही है बताओ? प्रत्यक्ष के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सामने स्पष्ट दिख रहा है, तो अब तो कहां से बात बढ़ेगी आगे? तो ये शंका जो, इसलिए गोवर्धन का जो लीला है, गिरिराज की जो लीला है, वो सबसे प्यारी लीला, सबसे महत्वपूर्ण लीला, सबसे ज्यादा मधुर लीला, माधुर्य से भी माधुर्य लीला जो है वो गोवर्धन की जो लीला है, उसके अंदर अलग अलग विभाग है, उसमें से हम लोग और प्यार से समझना चाहेंगे कि गोवर्धन की लीला क्यों है। इतना मतलब स्पष्ट हुआ। बल्कि आपको बताओ कि गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में एक ग्रंथ है, गिरिराज जो गर्ग संहिता स्वयं गर्ग मुनि ने लिखा है, उन्होंने इसमें बताया था कि इस गोवर्धन लीला के बाद में सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं वो कुट बना के जाते हैं। कहां जाते हैं? नंद महाराज के नंद आंगन में, नंद महल में। अब बोलते हैं भैया ये सब नहीं चलेगा, ये नंदराज ये सब नहीं चलेगा। बोलते क्या हुआ? यशोदा पीछे से देख रही है क्या हो रहा है, ये सब बातें क्या चल रही है। बोलते हैं तुम तो एक पत्थर को भी 7 दिन तक खड़े अपने हाथ में उठा नहीं सकते हो। तुम छोटे से पत्थर को भी, एक शैल को भी, एक छोटे से पत्थर को 7 दिन तक अपने हाथ में नहीं उठा सकते हो। ये तुम्हारा पुत्र जो है ये गोवर्धन को कैसे उठा सकता है? और दोनों का दोनों तब से कंफ्यूज होते थे, पर आजकल सब कुछ क्लियर हो रहा है। बोथ ऑफ यू हैव गॉट अ डिफरेंट कलर, तुम्हारे दोनों का रंग जो है वो बिल्कुल अलग है और इस बालक का रंग बिल्कुल विलक्षण है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारी बातें जो है बिल्कुल वैश्य समाज की है, ये तो क्षत्रिय समाज का लगता है। तो कोई ना कोई डाउट है, ये बच्चा कैसे गोवर्धन को उठा सका है, इसके पीछे का राज बता दो हमको साफ साफ, नहीं तो तुमको जाति से बाहर कर देंगे। स्वयं नंदराज है, उनको भी सब लोग क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं, बता दो इसका राज क्या है। तुम तो एक पत्थर को नहीं उठा सकते हो, तो ये गोवर्धन कैसे उठा सकता है? इसके पीछे का राज क्या है ये जरा बताओ हमें, नहीं तो तुमको क्या करेंगे? जाति से बाहर कर देंगे। अभी कथा को ध्यान से सुनते रहना आपको, कि बाद में जो है ये केवल एक किसी वो सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है। अरे बाद में मैं पता करूंगा कि क्या आपने सुना क्या नहीं सुना है, तो एकाग्र होकर आंखें खोल के रखिएगा, और जो जो सुन रहा है उसी को ही प्रायोरिटी मिलेगी प्रसादम की। एम आई राइट प्रभु जी? विद परमिशन, जो ध्यान से सुन रहा है उसी को और आंसर दे पाएगा प्रश्नों के, वही पहले प्रसादम की उस पर जाएगा। बाकी जो है प्रसादम की बर्तनों की बहुत सेवाएं हैं हमारे पास, मंदिर की बहुत सेवाएं हैं, वो धीरे धीरे वो करेंगे। उसके बाद में भूख ज्यादा लगेगी, तो कृपा करके कथा में ध्यान पूर्वक एकाग्रता लेके आइए। एडवांस वार्निंग, एडवांस नोटिफिकेशन पहले बता रहे। तो फिर यशोदा माता कांपने लग गई। यशोदा माता बोला कहीं ऐसा ना हो कि ये सच हो जाए, इन ब्रजवासियों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ ऐसा उनका आदान प्रदान है, ऐसा उनका प्रेम संबंध है, ऐसा रागन उनका भक्ति है कि वो कुछ भी भगवान के साथ बोल सकते हैं। तो इस चीज को जब मान लिया कि हाँ, अब यशोदा और नंद महाराज ने फिर ये बात उनको बताई कि ये साधारण पुत्र नहीं है, स्वयं गर्ग मुनि ने बताया है कि इसके अंदर नारायण जैसे गुण है। तो नारायण वाले गुण होने के कारण ये जो है कुछ भी हरकतें अगर कर सकता है, तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होना, ये हमें बुलाया गया। और केवल इसकी रक्षा करना, वो पयायस्व समा होते हैं।
आप इसकी जब रक्षा करोगे तो जब आपकी रक्षा स्वयं हो जाएगी तो फिर आप अचरज ना करना, क्योंकि ये बालक के ऊपर विशेष कृपा है। तो इसीलिए ये गोवर्धन लीला बहुत ही ज्यादा प्यारी लीला है। तो इसके अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को समझाया इंद्रदेव के बारे में और इंद्र यज्ञ के बारे में, फिर अन्नकूट गोवर्धन पूजा वाला है उसका एक हिस्सा, फिर गो पूजा की इसके अंदर और भी बात होती है, फिर प्रदक्षिणा होती है, गोवर्धन को उठाया जाता है, फिर भगवान उठाते हैं और अंदर गोवर्धन के नीचे 7 दिन तक क्या क्या सुंदर लीलाएं हुई हैं। इट्स कॉल्ड द लविंग एक्सटेसीज बीनीथ गोवर्धन हिल। वो एक बहुत ब्यूटीफुल उसका जो पाते हैं वहां पर। और इंद्र का समर्पण होता है और इंद्र जो है वो कृष्ण को एक नया नाम देते हैं, गोविंद नाम देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बातें इस गोवर्धन लीला के अंदर होती है। तो हम एक आज हिस्से को लेके, वो बड़ा सुंदर प्यारा और बड़ा अद्भुत है, उसको कहते हैं अन्नकूट का। अन्नकूट का जो लीला है उस चीज के ऊपर गहराई में जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी को ने प्रद्युम्न को एक चिट्ठी लिखी 17 अक्टूबर 1967 में 1967 में, बोला दिस वैष्णव शुड ऑब्जर्व अन्नकूट सेरेमनी। दिस सेलिब्रेशन इज द डे व्हेन लॉर्ड कृष्णा लिफ्टेड द हिल एंड माधवेंद्रपुरी एस्टैब्लिश्ड द टेम्पल ऑफ गोपाल। तो बहुत सुंदर दिन है, तो इसमें सब लोग जरूर जो है अपना सर्वस्व अर्पण करें 17 अक्टूबर 1967 के अंदर। इस तरह से इस बारे में चर्चा करें। तो ये हम लोग उस दृष्टांत से, उस प्रेम से इस लीला को प्यार से सुने। ये अब जो है कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को समझा दिया है और अपने दृष्टिकोण से, अपनी कन्विंसिंग पावर से he has convinced each and every person that the importance of the Govardhan and Giriraj is so immense that we should only concentrate on pleasing him, not Indra. इंद्र को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। शास्त्रों के आधार पर उन्होंने इस बात को समझा दिया है। और उसके बाद क्या होता है वो हम आगे सुनते हैं कि कृष्ण जो है अब अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं। 5000 साल पहले अब हम आपको देखा हाल सुना रहे हैं। जैसे पहले होता था ना, रेडियो में सुनते थे, मैं जसदेव सिंह आपको ले चलता हूं फिरोजशाह कोटला के मैदान में, जहां पे रनिंग कमेंट्री हो रही है। रनिंग कमेंट्री हम शुरू कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप जो है उसमें आइए और इसका आनंद लीजिए। तो कृष्ण जो है नंद महाराज के गोद में बैठे हुए हैं। ये सबसे प्यारी बात है। आप सोचिए, कृष्ण का जो सिंहासन है वो एक ही है, वो है नंद के गोद। कृष्ण जो है वो गोद में आकर ही सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है वो गोद ही गोद है, और कुछ नहीं होती है। बिकॉज वो बताते हैं इतना सुंदर कि जब गोद में बैठते हैं तब सब लोगों को बड़ा आनंद आता है और सबको आनंद भी कृष्ण देते हैं। और यहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से दिख रहे हैं कृष्ण, जैसे जो कलंकित चंद्रमा है, चंद्रमा में दाग होता है ना, चंद्रमा में दाग होता है, द स्पॉटफुल मून, जो मून है उसमें स्पॉट्स है, पर जो कृष्ण है वो स्पॉटलेस है। जो स्पॉटफुल मून है, जो कलंकित चंद्रमा है, जब वो पृथ्वी की गोद में होता है वो अपने आप को बिल्कुल शर्मा जाता है देखकर। जब अकलंकित, जो कलंक रहित कृष्ण जो है अपने पिता की गोद में बैठे होते हैं। ध्यान से समझिए, कलंकित चंद्रमा जब पृथ्वी की गोद में है वो शर्मा जाता है, वो नतमस्तक हो जाता है जब वो देखता है कि पूर्ण चंद्र जो बिल्कुल कलंकित नहीं है, कलंक रहित है, वो चंद्रमा अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे चंद्रमा जो है कृष्ण है वो अपनी गोद में पिता के बैठे हुए हैं। और पिता जो है कृष्ण की बात को सुनकर वो सब बात को, सब ब्रजवासियों को ये बात समझाते हैं कि हाँ, जो कृष्ण कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अब से गोवर्धन पूजा ही होगी। तो हम लोग ये डिफरेंट शास्त्र कहते हैं कि आनंद वृंदावन चंपू में बता दे, तम अंकनम अंकमीवह सुधाकरम वसुधाकर अमृता अभीर राजो राज उपक्रम में वचनम रचना। ऐसे वचन का रचना करी किसने? तम अंकमीव, अंक में, गोद में बैठकर। अंकम होता है गोद, गोद में बैठे हैं कौन है? जो कलंकित है, ऐसा सुधाकर, सुधा अकर, जो सुधाकर कहते हैं चंद्रमा को,
सुधा मतलब अमृत, अमृत जिससे निकलता है वो चंद्रमा होता है। वो चंद्रमा जो वसुधाकर अमृतम, जो जब एक वसुधा एक पृथ्वी की गोद में जैसे बैठता है, ऐसे कृष्ण जो है वो कलंक रहित जो है वो बैठते हैं किसकी गोद में? नंद महाराज की गोद में। और नंद महाराज बताते हैं, और बड़ा सुंदर नंद महाराज का नाम बोला हुआ, क्या बोला कि अभीर राजो, अभीर वैश्य कम्युनिटी है, वैश्य की राजा, अभीर राजा। ये आगे आगे शब्द भ्रम होते हुए चेंज होते होते अहीर भी बन जाता है। अहीर आगे आगे कहीं कहीं अहीर भी बोलते हैं। तो सबसे फेमस एक जो वो बताते हैं बड़ा सुंदर होता है, वो आपने सुना होगा कि कहां पर अहीर बताते हैं, वहां पे कहा है अहीर की चुहरिया क्या करती है? छचरी भरी क्या है? गावे सुने मनिका गंधर्व नो नौरद शेष सवई गुण गायत, नाम अनंत अनंत जो ब्रह्म लोकन पार न पावत, जोगी जटी तपसी अनुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, कहो अहीर की चुहरिया छछरी भर छाछ पे नाचत जा। तो अहीर, अहीर जो शब्द आया है वो आया कि छछरी भरी छाछ। जो छाछ है वो कैसी है? एक बहुत थोड़ी सी है, और वो भी क्या है? बिल्कुल खराब खट्टी छाछ पे कृष्ण को नचाते। नाच, अगर छाछ चाहिए तो नाचना पड़ेगा लाला, ऐसे नहीं मिलेगी छाछ। और गोविंद जो नाचते हैं संसार को नचाने वाला, तो संसार को नचाने वाला है वो इन अहीर की चोहरियों में, अहीर की कुमारी बच्चियों के लिए, उनकी घाटों की कठपुतली बनने के लिए वो स्वयं स्वीकार करता है। पर ब्रह्म जो है वो तैयार हो जाता है उस छचरी भरी छाछ के लिए। ऐसा गोविंद है, ऐसे गोपाल है। ऐसे गोपाल के वो जो कौन है? अहीर जो राजा है, अहीर राजा जो बताएगा यहाँ पर, अभीर राजा, वो क्या करते हैं? कृष्ण को बात को सब लोगों को सुनाते हैं, बोलते चलिए अब गोवर्धन पूजा जो है केवल गोवर्धन गिरी गोवर्धन की सम्मान में, उनकी प्रसन्नता में होगी, आज के बाद में इंद्र की प्रसन्नता के लिए नहीं होगी। अब आप ध्यान से समझिए, जब भगवान की दामोदर लीला होती है, हमारे भगवान जी का नाम दामोदर जी है, यहाँ पर क्या है? गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, सॉरी राधा गोपीनाथ जी है। तो गोपीनाथ जी जो है, हम लोग ध्यान से समझे कि जब दामोदर लीला होती तब भी वो जो दिन था वो क्या था? जिस दिन भगवान को बांधा गया था, कार्तिक मास की अमावस्या थी, और उस दिन सब जगह पूरा का पूरा नंद आंगन क्यों खाली था? क्योंकि अगले दिन गोवर्धन पूजा थी। ये गोवर्धन पूजा केवल 7 साल के कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तब की बात नहीं है, शुरू से चली आ रही है। वो दिन भी ऐसा था कि अगले दिन गोवर्धन पूजा होनी थी, इसलिए सबके सब लोग जो है वो जा चुके थे। तो ऐसा वो दिन तब भी हुआ करता था, इंद्र की पूजा तब भी हुआ करती थी, और समय चिरकाल से अपने चलती आ रही थी उस अहीर जाति के लिए, उस वैश्विक लोगों के लिए इंद्र को प्रसन्न करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही वर्षा करते थे और उसी से पैदावार हुआ करती थी। तो आज जो है, आज के बाद में इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी और शुरू करवाई क्या कि गोवर्धन पूजा ही होगी है। तो कितना सुंदर बता रहे कि परम आश्वताम आश्रयम, जो सबके आश्रय है, कौन? स्वयं कृष्ण। वो क्या हुए हैं? अब जो है नंद महाराज उनके आश्रम में चले जाते हैं। नंद महाराज टेक्स अ रेफ्यूज इन द सुप्रीम शेल्टर हु इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ। परम आश्रतम आश्रयाणाम आसीरम अभियंता तेन विहितम तथा विहितम। भगवान कृष्ण जो परम आश्रय है, सभी के आश्रय है, सबके संरक्षक हैं, उनके आश्रय में जाकर नंद महाराज अब सबको बताते हैं कि अब सब लोग केवल जो लाला कह रहा है, जो कृष्ण कह रहा है, बस वही करो और कुछ नहीं करना। और वो क्या कह रहा है कि केवल गोवर्धन की पूजा के लिए सब लोग अपने अपने घरों से भोजन बनाना शुरू करो और अर्पण शुरू करो। गोवर्धन की ग्लोरिफिकेशन के लिए, उसके गुणगान के लिए, और हर तरफ शुरू करो। तो छोटे छोटे पहाड़ बनाने शुरू करो, कूट बनाने शुरू करो, है? अन्न के कूट बनाओगे, अन्न के कूट हिल्स बनाओगे, है? तो क्या होगा? वो गोवर्धन को और ज्यादा प्रसन्नता मिलती जाएगी, है?
क्योंकि गोवर्धन कौन है बताते हैं नंद महाराज। ये देखिए सुंदर शब्द बोला गया है, सर्व सुख संवर्धनस्य। क्या बोला गया? सर्व सुख संवर्धन से, संवर्धन, सभी सुखों का संवर्धन करने वाला, सभी सुखों को देने वाला, सभी बूंस को फुलफिल करने वाला। ही इज द बेस्टोवर ऑफ ऑल द बूंस, ऑफ ऑल योर डिजायर्स। जो भी हमारी इच्छाएं हैं अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो कौन है? केवल गिर गोवर्धन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। इसी ब्रजवासियों को कह रहे हैं कि सर्व सुख संवर्धनस्य श्री गोवर्धनस्य कूट मंडलम मंडित्वा यथाविधि। तो यथाविधि, पूरी विधि के अनुसार, जैसे यथा, जैसी विधि है, यथा रूप का कहते हैं भगवत गीता को, ऐसी विधि के अनुसार क्या करो, अब तुम तैयारी शुरू कर लो। तो वो लोग क्या करते हैं? सब लोग पहाड़ बनाना शुरू कर देते। किसका पहाड़? अन्न का पहाड़। अब हम देखिए, ध्यान से सुनिए किस टाइप के पहाड़ होते हैं। उस टाइप का पहाड़ हम लोग समझने कभी सुना भी नहीं होगा कैसा होगा है। ये पहाड़ कैसे हैं? कपूर के समान सफेद वर्ण वाला, कपूर होता है कैम्फर, कपूर के समान सफेद वर्ण वाले चावल का पहाड़। और चावल का जब पहाड़ होता है तो भात की जैसा इतना बड़ा ढेर है, तो उसमें जो है पत्थर कौन से होंगे? तो पत्थर क्या है? पुआ, पूरी, कचौरी, पुआ है, कचौरी है, गुजिया है, इन सब की जो है चट्टान के रूप में ये गंडशैल की तरह है वहां पर। और मिल्क, और जो क्या कहते हैं, जो बड़ा, जो छोटे छोटे पर्वतों के ऊपर दूध, दही और जो खीर है वो कलश की तरह कार्य दिख रहे हैं। जो दूध दही है वो क्या है? कलश, कलश की तरह हर तरफ ऊपर ऊपर आ रहे हैं और सुंदरता दिखा रहे हैं। और मूल भाग में व्यंजनों और साग और सब्जियां जो है वो क्या कर रही है? रस वाली दालों के साथ वो दिख रही है। वहां पर छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। उसके तालाब किस चीज के? दाल के, और उसके साथ तालाब बने जा रहे हैं। और जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर जब चंद्र, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जैसे जगमगाता है कैलाश पर्वत, सुनहरा हो जाता है। तो यहां पर कैलाश पर्वत का जो है अन्नकूट, जो है कैलाश पर्वत के रूप का जो अन्नकूट बनाया हुआ है, उसमें सोने की तरह चमकता हुआ क्या है? घी डाल दिया गया है। तो जब घी डलता है तो घी भी सफेद पीले रंग का है, तो वो भी चमक रहा है। तो कैलाश पर्वत की उपमा, अगर उसको उसकी चोटी को सुनहरा दिखाना है तो उन्होंने सुनहरा किससे दिखाया इस बार? घी से दिखाया हुआ। तो ऐसा अद्भुत चरित्र, ऐसा अद्भुत उनके वहां पे अलग अलग कूट बने हुए हैं। ये कथा कहीं मिलेगी नहीं, अलग अलग जगहों से ली हुई है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए उसको। मध्य कर्पूर गौरव शिखर में गिरे शुद्ध मनस्य कूटम। ऐसा शुद्ध मन से कूट बनाए हुए हैं। तद गात्र गंड शैलम स विविध रुचि ही पृष्ठमानम समूह। ऐसे पृष्ठ, ऐसे अलग अलग पूरी और उससे समूह के, उसके समूह, उसके हीप, उसके ग्रुप का क्या बनाए हुए? चट्टान बनाए हुए। गंड शैलम, तद गात्रे गंड शैला, ऐसे गंड शैल जो है वो बने हुए हैं। क्योंकि चट्टान है पूरे गोवर्धन के ऊपर, तो चट्टान कैसे दिखेगी? और मूले प्रत्न शैला इव दधि पैसाम पास्यानम च कुंभा। तो बताया दही, दधी, दही हो गया दही, और पायस, पायसम, पायसम कहते हैं किसको? खीर को, पायस संस्कृत में। ऐसे इसका उपमा दी गई है। कितना सुंदर वहां पर रखा जा रहा है। तो गोपेंद्र भूतेंद्र, कितना सुंदर, सुनिए इसको। गोपेंद्र भूधरेंद्र चित्तम इदमति सह प्रिय मानस तदासी। गोपेंद्र, तो गोपों के इंद्र कौन है? गोपों के राजा कौन है? नंद महाराज। तो नंद महाराज किसको देख के खुश हो रहे हैं? भूधर इंद्र, जो भू के ऊपर जो बैठा हुआ है, जो इंद्र है, कौन? पृथ्वी के ऊपर जो बैठा हुआ है, जो राजा है, जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा हुआ है और राजा है, कौन है वो? गोवर्धन। भूधरेंद्र है। शब्दों को सुनिए, सुंदर है। गोपेंद्र भूपेंद्र, गोपेंद्र भूपेंद्र चित्तम निस्तम सह प्रिय मानसाते। वो इतना सुंदर बोलते हैं, द अन्नकूट इज द मोस्ट सुटेबल सर्विस फॉर गिरि गोवर्धन। दिस इज द मोस्ट सुटेबल सर्विस। और संस्कृत में क्या है? प्रिय मानस है, सबसे प्रिय है। गोवर्धन को अगर किसी तरह से प्रसन्न करना है तो इससे प्यारा, प्रिय कोई और सर्विस हो ही नहीं सकती है। प्रभुपाद जी 22 अप्रैल 1972 में बताते हैं,
conversation with dying upon that Annakut Govardhan Puja in this ceremony. ध्यान से सुन लीजिए, आप सब लोगों को भी करना है आगे चलकर. Every temple should prepare many varieties as possible. Some of the temples prepare 3,000 of varieties. हरि बोल, हरि बोल। 3,000 तक भी वैरायटीज हैं. कुछ मंदिर वृंदावन गोवर्धन और वहां पर भी करते हैं. हम 56 में 108 में 1008 है 2016 वहां तक चाहते हो गए 3,000. और क्यों ना वहां पर जब भाव इतना अद्भुत था कि भाई गोवर्धन को आज प्रसन्न करना है और सब घरों से जो है अलग अलग व्यंजन आ रहे हैं, तो व्यंजन की कोई कमी नहीं थी. व्यंजन इस तरह से भरे पड़े थे. आगे सुनिए, ये जो थी पूरियों का जो पहाड़ बना हुआ था, एक तरफ जो है व्यंजनों की साग के अलग अलग उसके भी पहाड़ बने हुए थे. इतने अनगिनत पहाड़ थे कि पहाड़ों की गिनती नहीं हो सकती, इसीलिए इसको अन्नकूट कहा जा रहा है. और इतना सुंदर बता रहे हैं गोपाल चंपू में कि ऐसे अद्भुत पूरा ब्रज के अंदर इतने पहाड़ बन गए थे और उन व्यंजनों के नाम से उन जगहों का नाम चिरकाल तक अंकित कर दिया गया. Those names of the places were named after the food hills. After those hills, उस जगहों का विलेजेस का नाम हो गया था. एंड दे वर ग्लोरीड टिल टाइम इमेमोरियल. तो आज तक भी, अब तो समय बीत गया तो नाम हट गए हैं, नहीं तो आज तक भी वहां पर उन गांवों के नाम इसी नाम से गिने जाते थे. इतना अद्भुत बात बताई थी. अब जब पूरा कूट बन गया तब क्या हुआ कि उसी में से जो ये बातें जब आवाजें होने लगी और गुणगान होने लगा तो इंद्र को एक बीमारी हो गई. उसको कहा जाता है कर्णशूल. कर्णशूल संस्कृत में बोला जाता है और इसमें बोलते हैं ईयर, पेन इन द ईयर. कान के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि इंद्र की जो पूजा थी वो बंद होकर गोवर्धन की पूजा में बदल गई थी. ऐसा ज्यादा उसके कान के अंदर बदल. तो कभी देखिए ये भी नई डिजीज पता चली है, कर्णशूल. हमारे भी कान में कभी बहुत शूटिंग पेन होती है. वो पेन हो सकती है कि अपने शरीर की वजह से हो या फिर किसी व्यक्ति या कोई अपराध कर रहा हो और कोई हमारी प्रति ईर्ष्या कर रहा हो, उसकी आवाज सुनकर भी हमारा कान जो है बहुत ज्यादा दर्द देना शुरू कर देता है. तो शास्त्रों में बताते हैं कि ऐसे समय में हमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. अगर तू कर रहा तो तू जाने भैया, मेरे पे क्यों फर्क पड़ रहा है? तू मेरे पे अगर तू ईर्ष्या कर रहा है, तू मेरे प्रति जो है अपराध कर रहा है और मेरा बार बार मेरे प्रति गलत भावना रख रहा है, तो तू जाने, तेरे साथ कष्ट मिल रहा है. मैं तो अपने महामंत्र में ही खुश हूं. मेरा तो समय इसी में निकल रहा है, मुझे और कोई कार्य से मतलब है ही नहीं है. तो ऐसे समय में जब इंद्र जो है बड़ा परेशान हो रहा था, उसी समय उस अन्नकूटों के बीच में से, गोवर्धन में से एक बड़ा जो है पर्सनैलिटी, एक बड़ा जो व्यक्ति है, एक बड़ा चेहरा निकलकर बाहर आता है. और ये बताते दोनों इसमें क्या था कि दोनों का रूप तो एक जैसा दिख रहा था. ब्रजवासी की तो बड़ा जाना पहचाना लगता है, क्योंकि कृष्ण और उसका रूप एक जैसा था, पर आकार का इतना फर्क था कि वो बेचारे पहचान नहीं पा रहे. समझ रहे बात को? वो जो उसमें से जो स्वयं गोवर्धन भगवान निकल कर आए, वो ब्रजवासी कहते बड़े जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, पर इतना बड़ा चेहरा है, बहुत प्यारा चेहरा दिख रहा है, बड़ा ही. क्योंकि दिन रात जिस चेहरे के ऊपर वो अपना जीवन बिताते हैं, जिस चेहरे के ऊपर ही उनका अपना सारा सर्वस्व अर्पण होता है, जिसके लिए वो दिन रात सोचते रहते हैं, अपने पुत्रों के लिए भी उतनी भाव नहीं रखते जितना कृष्ण के लिए रखते हैं. अपने गैया, अपने बछड़ों के लिए इतना नहीं सोचती है जितना कृष्ण की चिंता करती रहती है. जो गोपियां हैं वो अपने दूध निकालने के लिए और बेचने के लिए इतना नहीं भाव में रखते हैं जितने कृष्ण के स्मरण में रहते हैं. ऐसे कृष्ण कृष्ण करते करते वो किसी को भी जब देखते तो कृष्ण ही सोचते रहते हैं. तो उनको रूप के अंदर बिल्कुल कृष्ण साफ दिखता है, पर मानने को तैयार नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि भाव इतना ज्यादा है उनके अंदर कि वो कृष्ण को किसी और के साथ में जोड़ नहीं पा रहे. वो
जो भाव था वो गोपियों ने सब वहां पे दिखाया कि इतना आकार इतना बड़ा है पर कुछ मिलता जुलता है। तो वो जो गोवर्धन भगवान बाहर आए और उन्होंने सबकी बुद्धि को अपनी तरफ आकृष्ट करना शुरू कर दिया। और कृष्ण ने वहीं पर ही क्या किया, बताते कितना सुंदर शब्द करते हैं, जो ब्रह्मा की चतुराई को भी हरा देता है। वो कृष्ण ने चतुरता पूर्वक इन भोले भाले ब्रजवासियों के साथ बोला, हाथ जोड़ के बोला, भगवान आप कौन हो? हे भगवान, हाथ जोड़ के बोला, आप कौन है भगवान? ऐसे हाथ जोड़ा उनके सामने और गोवर्धन प्रकट हुए और बोलते हैं, मैं गोवर्धन हूं और मैं यहां पर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए आया हुआ हूं। और तुम क्या सोचते हो कि ये जो पूजा है इसमें फल तुम्हें कोई और देता था? ऐसा कहीं नहीं है। जन्म जन्म से और हर साल उसके फल देने वाला मैं स्वयं हूं, इंद्र नहीं है। तुम इसकी बात की पूरी बात विश्वास रखो, जो कृष्ण कह रहा है वो सही कह रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा है। मतलब ये हिडन मीनिंग था। ये इतना करके गोवर्धन भगवान ने सबके सामने इस बात को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया, ये मैं ही हूं। और हर साल ये भी क्लियर किया है, ये आज नहीं है, हर साल जब तुम मेरी पूजा करते हो, दिवाली के प्रतिपदा, दिवाली अमावस जब खत्म होने के अगले दिन जो होता है, जब होता है तो उसमें जब तुम मेरी पूजा करते हो तो तुम्हारी पूजा का फल मैं ही देता हूं, कोई और नहीं देता है, ये निश्चित है। देखो मैं साक्षात बोल रहा हूं। तो कृष्ण देखो सबके साथ बोलते, देखा मैं क्या कह रहा हूं ना? देख लो स्वयं, तुम्हारा इंद्र कभी तुम्हारे सामने आया? मैंने जो गोवर्धन के बारे में बताया कि वो है और वो खाते वो रहते हैं, सामने है, वो है कि नहीं है? देखो वो सामने आ गया। कभी इंद्र आया? नहीं आया। देखो स्वयं आए, स्वयं बात करें। अब मैं उनको बोलूंगा, देखना वो खाएंगे भी। कभी इंद्र ने खाया? कुछ नहीं खाया। अब देखो कैसे खाते हैं वो आगे आगे। तो उनके सामने देखकर कृष्ण बलराम ने क्या किया? दंडवत प्रणाम किया विधि के अनुसार। कृष्ण अपने आप को ही प्रणाम कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम कला। भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ी सुंदर बात होती है। प्रेम प्रीति व्यवहार होता है, प्रेम कला होता है। प्रेम में जो अपना ही भगवान का जो विग्रह है वो अपने आप ही अपने विग्रह के साथ ही आनंद लेता है, कौतुक करता है, खेलता है। जैसे एक बार बोला जाता है कि साक्षी गोपाल के विग्रह को जब लेकर आए थे तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने रख दिए, बिठा दिया। जगन्नाथपुरी मंदिर में जगह नहीं मिल रही थी, वहां बिठा दिया गया। तो जब तक 56 भोग आया है, वहां पर लक्ष्मी बाजार है ना, कहा हमारे वहां पे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो भगवान के लिए व्यंजन बने। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तैयार हुए, मोटे प्रसाद होगा जहाँ पे खाया जाएगा। तब तक पुजारियों ने शुरू किया बोले करने के लिए। जब तक पुजारी अपना उनको प्रसन्न करते हुए अर्पण करने की तैयारी कर रहे थे, सारा सफा चट ये कहा गया, तब तक जगन्नाथ जी को मिला ही नहीं और तब तक सारा गायब। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन भगवान जो है वो पुजारियों के नहीं, राजा के उसमें गए। ये जो बैठा हुआ है ना यहाँ पे, कौन? ये जो आया हुआ है वृंदावन का चोर, इसको हटाओ यहाँ से, जल्दी से हटाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। मतलब भगवान क्या हुआ बताओ तो सही, आप भगवान बताओगे? अरे जब तक हमको पुजारी अभी तक पूजा करता नहीं है तब तक दोनों हाथ कहीं से निकाल के सब खा जाता है, हम भूखे रह रहे हैं तब से। इसको ये हटेगा नहीं तो हम जा रहे हैं। नहीं, मैं इनका इंतजाम करता हूँ। तो तब उनको उठाया, उनके लिए अलग से मंदिर बनाया। तो ये प्रेम कला, भगवान अपने ही खुद ही स्वयं साक्षी गोपाल खुद ही है और जो जगन्नाथ भी स्वयं वही है। श्री गोरा, श्री कृष्णा, श्री जगन्नाथ, श्री साक्षी गोपाल, श्री गोपीनाथ, सब एक ही है। और ये क्या है? प्रेम कला, प्रेम की आदान प्रदान हो रहा है। और इस आदान प्रदान करने के लिए हमारे साथ भी भगवान कर सकते हैं, तो बड़ी चीज नहीं होती है। पर विग्रह के साथ में इतना प्रेम दिखाना पड़ेगा। विग्रह को जैसे ब्रजवासी अपने विग्रह के साथ में अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ये तक नहीं भूल जाते कि हम हैं या नहीं है, हमारा अस्तित्व है या नहीं है। ऐसे करके जब कृष्ण के रक्षा के लिए अपना सब कुछ सोचते हैं। जब हम लोग मॉल में जाते तो अपने
फायदे के लिए जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने घर में बैठे अपने लाला अपने जगन्नाथ और उसके बारे में सोचे कि भाई वहां पर अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या उनके लिए भी कुछ ना सोच ले। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ आज व्यंजन जो बना रहा हूं क्या मैं गोपाल की मन की बात को जानकर उसके लिए ना बना लूं। मैं आज कोई खिलौना मैं किसी और के लिए सोच सकता हूं, आज गोपाल के लिए कोई खिलौना ना लेके आ जाओ लाला के लिए। ऐसे जगन्नाथ मेरे घर में मेरे गौर निताई है, आज गौर निताई की ड्रेस इतनी सुंदर बना दूं कि उनको स्वयं नाचने का मन कर जाए, ऐसा भाव ना ले आऊं मैं। तो जब ये भाव हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर इच्छा इतनी प्रबल होगी, तब क्या होगा कि जो डीटी है, जो विग्रह है, वो हमारे साथ आदान प्रदान करने की स्थिति में आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? पक्का आएंगे और वो चीज हमें साक्षात रूप में दिखेगी। तो हम लोग आगे थे, गोवर्धन ने बोला कि भाई मैं ही आपकी हर वक्त इच्छा पूरी करता हूं और आज भी इच्छा पूरी करूंगा। आप लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो समय बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? अब क्या किया भगवान ने? अब भोजन करना शुरू किया। देखिए कैसे भगवान भोजन करते हैं। ये गिरिराज खंड है जिसके अंदर सब लिए हैं वहां पर ही। तो भगवान क्या करते हैं? गिरिराज भगवान अपने हाथों से करोड़ों, जो पहाड़ बना हुआ है उसको ऐसे हाथ निकल आते हैं भगवान के। गिरिराज भगवान स्वयं है तो हाथ क्यों नहीं होगा? जब चेहरा है तो हाथ क्यों नहीं होगा? तो हाथ निकल आते हैं और एक हाथ से पूरे के पूरे चावल और जो करोड़ों करोड़ों दाल, जो चावलों के ढेर बने हुए हैं जिसके चावल हैं, ऐसे एक हाथ से ऐसे उठाया, एक हाथ से दाल सब्जी उठाई और लेना शुरू किया। सीधा सरोवर जो दाल के है उसके अंदर डाला, रोटी को उसमें से डाला, पूरी को उसमें डाला, पूरा तालाब खाली। और जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। आवाज आ रही है बहुत तरीके से, पूरी आ रही है और शब्द निकल रहा है, अन्योर अन्योर, और लाओ। तो जैसे हमने बताया था ना कि ये शब्द जो है उसी से गांव और सब जगह होता है। ये अन्योर अभी भी एक गांव है, कहां पर? गोवर्धन, जो परिक्रमा करते हैं। कितने लोगों ने देखा है? अरे वो अन्योर गांव अभी भी है। ऐसे पूरी का, सब्जी का, सरोवरों के गांव दिखते हैं। ऐसे हर चीज जो है वहां पर पहले नाम जो थे वो हर एक से जुड़े हुए थे, वो पूरे के पूरे दिखा करते थे। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? अनेक भगवान फिर अपने हाथ ऐसे करते थे। देखिए तो सारे के सारे जैसे बताते, जैसे मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी तरफ करता है। भगवान अपना हाथ ऐसे करते तो सारी रोटियां और सब्जियां उनके हाथ में आ जाती हैं, खिंच के आ रही है उनकी तरफ। और भगवान अपने खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं? ध्यान से सुनिए क्या भगवान का खाने का तरीका क्या है। दाएं हाथ से खाते हैं, दाहिने हाथ से अन्नकूट को ग्रास बनाकर खाते हैं। ये ले एक पहाड़ और अंदर ये पहाड़ लिया उसका अंदर, और फिर क्या कर रहे? बाईं तर्जनी उंगली से इंद्र को दिखा रहे। ले, ये शास्त्र बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं। गोवर्धन भगवान खेल रहे हैं उसके साथ में। इस हाथ से लिया और ले, एक और गया मेरे मुंह में। तू हर साल खाता था और कुछ नहीं करता था और जबरदस्ती अपना नाम, तुझको नाम मैंने दिलवाया, तुझे यश प्राप्त करने की पूरी शक्ति मैं देता हूं। 33 करोड़ देवी देवता मेरी वजह से चलते हैं। एकलो ईश्वर कृष्ण, एकलो, केवल एक व्यक्ति, एक ही ईश्वर कृष्ण है और आर सब बाकी सब नौकर चाकर है। सिंपल, कोई लॉजिक है ही नहीं इसमें। एकलो ईश्वर, केवल एक ईश्वर कृष्ण है। बोलता ईश्वर मैं, सब कुछ मैं, नाम अपना लेना चाह रहा है। ले खाया, अब बोल, ले खाया। इस हाथ से खाना और इस हाथ से उंगली लेना। तर्जनी उंगली कहते हैं ना, ये उंगली द्वेष की उंगली है, द्वेष बढ़ा रहे हैं उसके। इसलिए हम अपनी जो जप करते हैं इस उंगली को छूते नहीं है। और भगवान ने ऐसे अपनी उंगली से किया। तो गोपियों का भाव क्या था वहां पर जो बैठी हुई थी? पहले देखा था एक तो कृष्ण हीरो है, ये हीरो का बाप कहां से आ गया? इतना बड़ा और वो भी कृष्ण जैसा लग रहा है, हर तरफ ही इतना सुंदर लग रहा है, इतना वही लग रहा है। अब तो और साक्षात दिख रहा है यहाँ पर भी। अभी तक तो भगवान ने उठाया नहीं है, क्योंकि वो तो नेत्र उत्सव था। वो गोपियों के लिए तो ऐसा सुंदर समय था कि गोपियों को निरंतर कृष्ण को 24 घंटे देखने की पूरी छूट मिल गई थी। पहले तो वो बेचारी छत से चुपचाप देखा करती थी कृष्ण गोधूली की बेला में कब निकल कर आ रहे हैं, गोधूली से कब जो है
सुंदर हुए हुए हैं, मोर पंख पे गोधूली लगी हुई है, पूरे कपड़ों पे गोधूली है, मुस्कुराते हुए आ रहे, थके हुए आ रहे, पसीने से सुशोभित हैं। उनको छुप छुप के देखा करा करती थी। और यहां तो पूरी छूट मिल गई थी कि 7 दिन तक कृष्ण को निहारते रहो। ऐसा अद्भुत चरित्र हो गया था। कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, बड़े लोग बूढ़े लोग सब हैं, उनके सामने देखने की छूट है, वो कैसे मना कर सकते हैं? उनके सामने पर खड़े हुए कृष्ण। तो ऐसे गोवर्धन जब भगवान है वो खा रहे हैं, तो बता रहे कि गोपियों की आंखें किस तरह से जाती है। जब कृष्ण का एक हाथ इधर जाता था, मतलब गोवर्धन भगवान का हाथ ऐसे करता था, तो उनकी आंखें इस तरफ जाती थी। फिर दूसरा हाथ इस तरफ जाता था, उस तरफ आंखें जाया करती थी। इस तरह से आंखें जो थी वो कृष्ण के और गोवर्धन भगवान के हाथों के साथ साथ चला कर, इतना अद्भुत चरित्र दिखाया जाता था। तो कितना सुंदर बता रहे हैं कि भगवान कैसे अन्न अन्याड कोटि तंडुल तन्वाय तद व्यंजना। कोटि तंडुल, कोटि कोटि जो होते, करोड़ों करोड़ों जो राइस के अगर हम लोग पहाड़ पर गिर ले, ऐसे जो थे, ऐसे तंडुल, ऐसे जो है वो कृष्ण जो है गिरिराज अपने हाथ से उठा रहे थे। और क्या कर रहे थे? मध्यम मध्यम अनुक्रिया तू यथा नीरम पिबत पल्लवतः। और नीरम जल जो है पानी पी रहे, नीर जल को कहते हैं, पानी को कहते हैं। ऐसे पानी को जल को सरोवर पी रहे थे। और कैसे सरोवर पीते हैं? एक हाथ से जब पानी लिया तो मानसी गंगा सूख गई पूरी। मानसी गंगा देखिए गोवर्धन में आके मानसी गंगा को एक ही उसमें खत्म। भगवान फिर और प्यास, खाना खाया तो थोड़ा प्यास, बीच में पानी तो चाहिए पीने के लिए। राधा कुंड खत्म, श्याम कुंड खत्म। ऐसे भगवान जो है किए जा रहे वहां पर ही। और कैसे करें जो हमने बताया, ग्रासम ग्रासम पाणिमा दक्षिणेना। एक दक्षिण अपने राइट हैंड से जो है खाना खा रहे हैं, दक्षिण कहते राइट हैंड से, वाम इज लेफ्ट हैंड। वाम संबुद्ध भगवान की पत्नी जो है भगवान की प्रेयसी लेफ्ट पे रहती है, तो दक्षिण जो है राइट हैंड में भगवान के सीनियर होते थे, राइट हैंड से पानी कर रहे थे। और तर्जन्यास उद्देश्यतः वामसहतम शक्रम लोलत प्रांतगात जहास। तो तर्जन्य उंगली से लेफ्ट हैंड की जो है वामसा, तर्जन्य साभूषण वाम में तो वाम मतलब लेफ्ट हैंड की तर्जन्य उंगली, राइट लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है उससे क्या कर रहे हैं? वो इंद्र को चिढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जहाज हंस रहे हैं, हंसते उसको और ज्यादा आनंद देते जा रहे हैं भगवान जो है। और बताते हैं जितना खा रहे उतने मोटे होते जा रहे हैं। गोवर्धन भगवान जो है खा खाकर थोड़े थोड़े मोटे भी होते जा रहे हैं और आनंद लिए जा रहे हैं करने के लिए। और सारे जल समूह को जब पूरी तरह से सुखा दिया भगवान ने, तो क्या किया? उसके बाद बोला कि अब और कुछ बचा हुआ है। अन्य और 2-3 बार फिर बोला अन्य और कहां से बच जाएगा? घर बार बेच दे तुम्हारे लिए है, सब कुछ तो खा गए, अब क्या बचा? अब जितना बचा हुआ था 2-3 बार राउंड बना लिए, कितनी बार बना लिया और क्या चाहते हो? और नहीं कुछ भी, संतुष्ट हो जाओ। ठीक है ओके, नहीं है ना, अब संतुष्ट हो रहा हूं मैं करने के लिए, पर क्या करूं? कुछ जो है मेरे दांत के अंदर क्या है? फंस गया है। तो जब दांत में फंसता तो हम कैसे निकालते हैं? टूथपिक, टूथ सिंपल टूथपिक। तो भगवान कैसे निकाल रहे हैं टूथपिक से? दांतों के भीतर वो क्या करते हैं? अन्न के टुकड़ों को निकालते हैं बांस के दंड समूह से। बांस देखा बोला, बांस के जंगल होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो उसको निकालते हैं। इट्स एक्टिंग लाइक अ टूथपिक। और टूथपिक से वो भगवान अपने आप करते हैं। बिकॉज़ द सुप्रीम लॉर्ड व्हेन हिज हाइट इज सो मैग्नानिमस, इतनी ऊंचे भगवान बैठे हुए हैं, इतने हाइट पर है वहां पर, तो क्या उठाया? अरे ये क्या छोटी मोटी टूथपिक क्या काम आए करने के लिए? कहा ये देखो बांस का डंडा निकालो, उससे टूथपिक करके किया। अब टूथपिक हो गया है, क्लियर कर लिया अपना माउथ। फिर भगवान ने क्या बोला कि अब मुझे जो है पान भी तो चाहिए, माउथ फ्रेशनर। इट रिक्वायर्स माउथ फ्रेशनर ऑल्सो। कैसे होगा बेचारों को माउथ फ्रेशनर चाहिए? तो जो पान की खेती हो रही थी, जहां पर पान की खेती होती है, पान का बीड़ा अभी भी जो है हम देखें तो लगाते हैं कहीं पे बरसाने वाले की, अगर हम जाए वहां पर तो वहां पर पान के बीड़े का भी भोग लगता है, वहां पर होता है, कहीं पे होता है। इस्कॉन में हम 4 नियमों में सुपारी और उससे निषेध करते हैं, इसलिए नहीं लेते हम लोग। तो वो पान वहां से उठाया भगवान गोवर्धन ने और उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को ले लिया। तो बीटल एंड पान फ्रॉम द गार्डन्स वर पिक्ड अप एंड कितना सुंदर लग रहा है। जैसे सुबह जब भोर के समय, ध्यान से सुनिए, सुबह जब भोर के समय
जो लालिमा होती है, भोर के समय जब लालिमा देखते हैं तो लालिमा भी होते हैं और सूर्य भी होते हैं। ऐसा समय होता है जब लालिमा पूरी आ गई और सूर्य जो है अब उदय होने वाला होता है, पता चलने वाला होता है। तो जैसे लालिमा सूर्य को ग्रस्त कर लेती है, ऐसे भगवान का जो मुंह था जिसमें पान का भोग लगा हुआ था, पान को भगवान ने चबाया हुआ था, इतना लाल हो गया था कि उन्होंने उसके मुखार बिंद को ग्रस्त कर लिया था। जैसे जैसे लालिमा सुबह की है, सूर्योदय की जो लालिमा है वो क्या कर रही है, जैसे पूरी की पूरी उस सूर्य उदय होने वाले अद्भुत सौंदर्यपूर्ण सूर्य को अपनी तरफ जो आकृष्ट करते हुए उसको ग्रस्त कर लेती है, ऐसे चेहरा जो भगवान का लालिमा जैसा बन गया था वो कैसे हो गया था, उस पान और उसके बीड़े से मुंह के ऊपर आया था, पूरा फैल रहा था, उस चेहरे को पूरी तरह से सौंदर्यमय करते हुए उसको ग्रस्त कर रहा था। इतना सुंदर आश्चर्य दिख रहा था और आकर्षण हो रहा था वहां पे, ऐसा अद्भुत लग रहा था। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, वंश दंडेर दंतांत गृह अन्न पिंड राणी पूछना, जो दंत के अंतर, जो दंत के अंतर क्या क्लियर बता रहे हैं, दंत अंतर गायण पिंडानी, जो दंत के बीच में जो पिंड, जो कुछ मटेरियल रह गया था उसको निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, गंड शूणान से वंश दंडे, ऐसे बड़े बड़े बैम्बूस को इस्तेमाल किया। और तांबूल आनम वीटिका कोटि खर्चम कोटि करवश चले, और बहुत ज्यादा जो पान बीड़ा था उसको उन्होंने लिया और खूब खाया। ऐसे भगवान जब पूरी तरीके से खा रहे थे तो कृष्ण ने उनकी पूजा के लिए बड़ा सुंदर तरीका अपनाया, इस सबके हाथों में दीपक दिलवा दिए और दीपक के से क्या किया, उनका पूरा का पूरा आरती उतरवा दी और गोवर्धन भगवान के सामने सबने अपने हाथ जोड़े, प्रणाम किया भगवान को और भगवान को बड़ा सुंदर तरीके से उनकी अर्चना करी, वंदना करी गोवर्धन भगवान की। और गोवर्धन भगवान ने उन सब लोगों की, अब ध्यान से सुनिए क्या किया भगवान ने, जो वहां पर बैठे हुए थे, जो वहां पर सेवा कर रहे थे और जिनके कान पूरी तरह से खुले हुए थे, जिनकी आंखें पुलकित नयन, जिनकी ब्यूटीफुल आईज, द लोटस आईज वर पूरी तरह खुली हुई थी, जिनका मन एकाग्र था, उन सबकी इच्छाओं को पूरी कर दिया। हरि बोल, हरि बोल। उस श्रवण का फल भगवान ने वहां पर, गोवर्धन भगवान ने सबको दिया और देते हुए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और सब ब्रजवासियों ने वहीं पर ही गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय करते हुए सब तरफ गुणगान करने लगे। कृष्ण और बलराम ने वहीं पर उनको प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और गोवर्धन पुरुषद में ब्रजवासियों को बताया कि देखिए पुराण प्रसिद्ध ये गिरिराज की कृपा भगवान ने अपने विशाल रूप से आपको दी हुई है और आपने इस अन्नकूट के द्वारा उन भगवान को जो है प्रसन्न किया है, इसलिए आप सब लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ये पहला अन्नकूट की कथा जो है वो आप लोगों ने श्रवण भी करी है, तो हम लोगों के माध्यम से, और उस श्रवण को जो है वहां पर साक्षात रूप में उन लोगों ने जिन्होंने इसको देखा और करा और आनंद लिया, वो सब लोगों का भी बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो पर्वतम सुनिए कितना सुंदर अंत में, अरे एक मिनट शोर मत, एक मिनट बस खत्म हो रहा है, उसके बाद जितना शोर कर सकते हैं। हरीर रसौ सर्वान पर्वत पर्व आगतम प्रत्युवाचः, संस्कृत बड़ी मीठी है, देखिए पर्वतम पर्व आगतम, इस पर्वत का ऐसा पर्व, पर्व पर्व शब्द को सुंदर जो अलंकार कहते हैं ऐसा सुंदर ये जगह, पर्वतम पर्व आगतम, ऐसे पर्वत का जो पर्व था, ऐसे गोवर्धन पर्वत का पर्व था, वो हरि ने, भगवान ने सब ब्रजवासियों के सामने बोला कि वो कल्यत आचल करुणात्म रूपम, ऐसा करुणापूर्ण, ऐसा दयापूर्ण, ऐसा भगवान का रूप, ऐसा करुणा से भरा हुआ भगवान का जो गोवर्धन का जो रूप है वो आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। महदहत प्रकटता आपके सामने प्रकट हुआ है। भंजन अखिल में भुंगत्व स्महा, और आपके सामने ही इन भगवान ने क्या किया, अन्न भजन, जो अन्न जो मिला है उसको खाया है और प्रसन्न हुए। तो ऐसे आप लोगों को बड़ी कृपा मिली है और आप सब लोग इस तरह से क्या करो, इसी गोवर्धन पूजा को दिन रात चर्चा करो, अन्नकूट का ध्यान रखो और
अगले साल जब फिर अन्नकूट आएगा तो आप सब लोग भी इसी तरीके से इसको पूरा जरूर करना। तो यहीं पे मैं कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि अगर आगे की और भी लंबी कथाएं और बहुत है, मुझे शॉर्ट में और संस्कृत को बीच में छोड़ना पड़ा ताकि समय पर ये हो सके, ताकि कोई प्रश्न उत्तर और आप लोगों की कोई शंकाएं हैं वो खत्म हो सके, और उसके बाद मैं भी कुछ प्रश्न उत्तर करूंगी कि आप लोगों ने 1 घंटा क्या सुना, क्या समझा, किसी के कोई प्रश्न, कोई चर्चा, कोई समीक्षा, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? सब समझ में आ रहा है? अरे वाह, किसी की कोई शंका, कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए, डरिए मत, पूछिए। ये एक ही संस्था है जो आपके साथ, जो ये सेक्टर 45 हमारा जो मंदिर है, यहाँ पर जो अच्युत हरि प्रभु की अध्यक्षता में हम सब लोग जो देख रहे हैं बनते हुए, कि हम लोग ये बल देते हैं कि आप प्रश्न और उत्तर जरूर लीजिए, आगे बढ़ाया कीजिए। प्रश्न जो है जब तक आगे नहीं लेंगे तब तक शंकाएं दूर नहीं होंगी, तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा, डाउट्स बने रहेंगे। कोई भी प्रश्न जो है वो मूर्खतापूर्ण नहीं होता है। जितना मूर्खतापूर्ण होगा, द मोर इग्नोरेंट इफ द क्वेश्चन इज, द मोर गुड लिसनर यू आर। आप ये बात सोचिए, जितना बेवकूफी वाला प्रश्न अगर आप कर सकते हो तो इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, क्योंकि इतनी गूढ़ कथा है, ये ऋषि मुनियों तक सुनी जाती है, आसान नहीं है समझना। ठीक है जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे जिज्ञासा है कि मैंने जहां तक जाना, अहंकार का जन्म गर्भ से होता है। अहंकार का जन्म गर्भ, अच्छा, गर्भ फ्रॉम वूम, गर्भ अच्छा गर्भ से, हाँ गर्भ, ओके। अहंकार और गर्भ एक ही वर्ड है ना वैसे? नहीं, थोड़ा अलग है। एक्चुअली मैं जहां तक जानता है, अच्छा, अहंकार का जो जन्म होता है वो गर्भ से ही होता है, मींस प्राउड से होता है। अच्छा, Proud arrogance. ईगो इज विद प्राइड, ओके। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मन की जो भाव है, मन की भाव, गर्भ, प्राउड जो आप बता रहे हैं, और ईगो, इन तीनों की वर्णन, मतलब तीनों को हम कैसे देखें और कैसे जस्टिफाई करके खुद को हरि की भक्ति के मार्ग में खुद को आगे बढ़ाएं? क्योंकि मैं जहाँ तक जान पाया कि मेरे अंदर ये 3 चीज़ जो है हमेशा कहीं न कहीं जगह पे ऐसे जब ब्लॉक कर देते, जो मैं थोड़ा सा रियलाइज तो कर पा रहा हूँ और आगे उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर गुड क्वेश्चन। प्रभु जी का प्रश्न समझे, वो इनडायरेक्टली वो उससे समीक्षा करते हो सिंपल वे में, कि जो है अहंकार जो हमारे अंदर आता है वो कभी कभी जो है वो प्राइड से आ जाता है, और प्राइड जो है वो बहुत चीजों से हो सकती है, जैसे किसी की सुंदरता हो सकती है, स्टेटस हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, पावर हो सकती है, और भी किसी तरीके से ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है। बट वो जो है मेरे अंदर जो आ रहा है, किसी हम सब के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, राइट? यही है ना, ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यही हम सबकी प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। तो अहंकार ये है कि भाई मैं आई एम द डूअर। सबसे पहले यहां तक शुरू होता है, मैं करता हूं। जब यहां पर बात शुरू हो जाती है कि करने वाला मैं हूं, आई एम सेल्फ मेड, आई एम द डूअर। ये बड़ी बातें जब निकल कर आती, इसीलिए आती है कि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। किससे करते हैं? इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली हम क्या है? हम तो आत्मा है, जो भगवान स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही बात को स्थापित कर रहे हैं भगवत गीता में। ठीक है, देहिन्नु अस्मिन् था देह। ये देह जो है, इससे तुम्हें अपने आप को अलग समझना है, तुम वैसे नहीं हो। तो आपको इस चीज से हमें बाहर आना है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए अपनी स्थिति को समझना जरूरी है कि मैं क्या हूं। मैं हूं दास अनुदास। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज। अगर मेरा भाव ये रहेगा कि मैं दास के दास का दास ही हूं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये मेरी अपनी स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। जिस बात को हम एक बात को समझ लेते हैं, बोलना बड़ा आसान है, बड़ा हम दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये देखते हैं हृदय में इतना मैल होता है, मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं, हम पर दुख सुखी होते हैं, दूसरे के दुख में बहुत सुखी हो जाते हैं। पर दुख सुखी मतलब दूसरा का दुख जैसे हुआ, दूसरे घर में आग लगी तो बड़ी खुशी मिलती है।
दूसरे के घर में कष्ट आया तो बड़ा खुशी मिलती है? और पर सुख दुखी। दूसरे घर मर्सिडीज आई तो मुंह लटक जाता है। दूसरे के घर को दो प्लॉट उसको एक्स्ट्रा मिलके उससे बड़ा घर बना लिया होता है तो क्या होता है, उस दिन उपवास हो जाता है, मातम हो जाता है। पर सुख दुखी कहते हैं, दूसरे के सुख को दुखी हो जाना। तो ये सब चीजें इसी चीज को भगवत दर्शाती है। जब हम लोग आगे अपने आप को शरीर आइडेंटिफाई करते हैं और इस मूल बात को नहीं समझ पाते, तो इस बात को समझना कि मैं दास के दास का दास हूं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को जो है शुद्ध करने के लिए, अपने आप को सर्वण के भाव को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। ये लिंक्ड है। चित्त रूपी जो चित्त है वो इतना दूषित है, तो उसको साफ करने के लिए हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो शब्द मात्र नहीं है, ये आपको लगता अरे भाई घुमा फिरा के वही महामंत्र में डाल दिया यार, ये क्या मतलब, और कुछ है ही नहीं। ये सच्चाई है। हम महामंत्र के रस को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। हम वो नहीं समझ पा रहे कि हरिनाम प्रभु को जब हम बुलाते हैं, हरे कृष्ण मतलब हरिनाम प्रभु, हे हरिनाम प्रभु आप आओ, आपका स्वागत है, आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र करते हो अपनी जीवा पे उतार रहा हूं, आप आए, हे माधव हे गोविंद, ये अलग अलग नाम है। उस हरे कृष्ण के अंदर जो कृष्ण शब्द है उनके नाम है, ये पुकार है। जब हम इस तरह से उस भाव से जब महामंत्र करते हैं, वो भाव ऐसा होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा गिरिराज स्वामी महाराज उन्होंने बताया कि महामंत्र इस तरह से माला करो जैसे वो जीवन की अंतिम माला हो। आप सोच रहे हो अगर अंतिम माला है, मेरे आईसीयू में लेटा हुआ हूं और पता है कि भाई बड़ा सब श्वास निकलने वाला है, तो सोचिए क्या प्रबल, और भगवान ने बुद्धि दे दी भाई एक ही तेरे पास चॉइस है, एक बस अब इस सेकंड तू जो करना कर ले। और उस समय जब माला करेंगे भाई इसके अलावा मेरा कोई और वर्चस्व ही नहीं है, मेरी और कोई स्थिति नहीं है, अब माला करके मैं धाम वापस जाने की स्थिति है। खटवान मुनि को भागवत में बताया जाता है, शास्त्र में बताते हैं 2 मुहूर्त का समय मिल गया था। 2 मुहूर्त मतलब 48 मिनट इंटू 2 96 मिनट। उसमें तू क्या करेगा, उसने बोला अभी मुझे नीचे उतारो। भगवान राम के वंशज है, पूर्वज है, खटवान मुनि, अभी मुझे उतारो। ये नहीं कि मुझे पुराना ये क्या करना है, मुझे विल में क्या लिखा है, मेरे उस विल में क्या लिखा है, मुझे घर का वहां पे क्या करूंगा, मेरे बच्चे वो करेंगे क्या करें, सब खत्म। Right now put me in my palace in Ayodhya. I will just remember the Lord for 96 minutes and go back to Godhead. मेरी माला ऐसी होनी चाहिए। कभी सोचा है हरे कृष्ण हरे नाम, नींद आ जाती है, हरे राम राम, फिर पता चला कब राउंड भी खत्म हो गया, बड़ी स्पीड हो गई हमारी, तो बड़ी जल्दी राउंड खत्म हो रहा है। फिर दूसरा तरीका अपना लेते हैं, कभी कभार माला करते करते जो है फोन पे भी बात करना शुरू करते, नहीं प्रभु जी मैं मल्टीटास्क करूंगा, मैं मल्टीटास्कर, 2 काम इकट्ठे कर सकता हूं, ऐसा थोड़ी था, ये बस पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं प्रभु जी मैं तो कर रहा हूँ। कभी जो टीवी पे भी न्यूज देख रहा हूँ, ये भी बड़े इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज भी कभी हो जाती है, उससे मेरे को फायदा मिल जाएगा, तो ये मन को भ्रमित कर देगा। हरिनाम प्रभु को आप इन्वाइट कर रहे हो, कृष्ण को इन्वाइट कर रहे हो, और जब कृष्ण को इन्वाइट करते हो, हरिनाम प्रभु को इन्वाइट कर रहे हो, तो इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए कि जब अतिथि आ रहा है तो देव की तरह उसकी ट्रीटमेंट हो। फिर आपकी जो है अपने आप ही जब महामंत्र ऐसा करे हुए तो फिर क्या होगा, अब रिवर्स चलेंगे, चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। जब चित्त साफ होगा तो उससे बैठी हुई दूषित बातें खत्म होंगी, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खत्म होंगे। तो मद मत्सर में क्या है, अहंकार भी और ईर्ष्या भी है, वो खत्म होगा तो अपने आप क्या होगा कि वापस जो है आपका प्रेम बढ़ेगा, आप ऐसे तो स्थिति में आप आ जाओगे, तो अपने आप ही घर खत्म हो जाएगा। इस तरह से समझो, यही आज गोवर्धन लीला के अंदर भी हम समझे। इंद्र नहीं समझ पा रहा है, इंद्र को इतना अहंकार था, तो इसी बात को हमें समझना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न, आपको उसके बाद में आते हैं, किसी की और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji, my name is Tejinder. My question is very simple. Is ambition good or bad? I cannot hear you, Prabhuji. Repeat. Is ambition good or bad? Oh, ambition. Okay. These questions are not related to Katha, but we are taking it up. That's good. But later on, we should be sticking to the Katha first and then ask other questions also.
but let me answer that question now. Okay. No, Prabhuji, the question is in relation to your previous answer because that was related to ego. So I had that question. Good. No, we appreciate your query, Prabhuji. It's not that. Actually, I was in the mood of the katha, where I was trying to find out that if we have queries. But I appreciate that these questions are also good. वो बता रहे हैं. Ambition जो है वो होना बहुत जरूरी है. His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज हर वक्त यही बताते हैं. हमने देखा है. कभी भी जो मिलते हैं वो बोलते हैं, do your professional work in such a way that you take glories into it. You bring glories to your professional work. आप ऐसा कार्य करो, अपना कार्य को और अपने एम्बिशन को, अपने विजन को इतना सुंदर बनाओ और इतना आगे बनाओ, इतना प्रगाढ़ बनाओ कि व्यक्ति ये सोचे कि हाँ, जिस संस्था से जुड़ा हुआ है उसके अंदर व्यक्ति कितनी अद्भुत तरीके से अपने चरित्र को रखता है. अगर अपने कैरेक्टर को इतना सुंदर लेकर आओ कि उसमें डिवाइन क्वालिटीज दिख जाए, अपने एम्बिशन को इस तरह से आप पहुंच जाओ, उसको ले जाओ और अपनी ऐसी क्वालिटीज लेकर आ जाओ, तो नथिंग, क्या अद्भुत चीज हो सकती है कि एम्बिशियस होना कोई गलत नहीं होता है. स्थाने स्थित, ये बोला गया चैतन्य महाप्रभु जब बोले जिस स्थान पे आप बैठे हो उस स्थान में रहकर आप अपनी भक्ति करो. रामानंद राय गवर्नर थे, बताइए. रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े थे वहां पे, बताइए. कभी बोला छोड़ने के लिए? अर्जुन को बोला तुम छोड़कर वहां पे एम्बिशन को छोड़ो? नहीं, तुम अपनी जीतो. तुम जीतोगे तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता होगी क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो. कंडीशन साथ में लगी कि एम्बिशियस बनो बट कृष्ण से ईर्ष्या मत करो. अचीव बट डू नॉट डिरेट कृष्ण हिमसेल्फ आल्सो. भगवान के सामने भगवान को की स्थिति को उतनी ऊंची बना के रखो, भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की भाव में रखो, अपने अचीवमेंट को कृष्ण के सामने अर्पण करते हुए आगे चलो, तो नथिंग इज रॉन्ग. बल्कि प्रभुपाद जी इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि इतना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि व्यक्ति भी जो होता है ना अपनी जो वाइफ को उसी के पास में रखता है जो जिसमें वो पूरा विश्वास कर सकता है कि वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा. कोई अपनी वाइफ को किसी घर में छोड़ सकता है कि हाँ वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे. उसी तरह से नारायण भी लक्ष्मी को उसी के पास में छोड़ेगा जब नारायण जानते हैं कि वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे. नारायण अपनी लक्ष्मी को उसी के पास में पूरी तरह रखेंगे जहां पे नारायण जानते हैं कि वो लक्ष्मी को लक्ष्मीपति के साथ हर वक्त लगा के रखेंगे, लक्ष्मीपति की सेवा में रखेंगे. प्रभुपाद कहते हैं ऐसे नारायण लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं हजारों लाखों लक्ष्मियों को दे सकते हैं. तो अचीवर, प्रभु जी ने बताया एम्बिशियस अचीवर बनना है और लक्ष्मी अपने आप आएंगी. और अगर लक्ष्मी को हम गणेश जी के साथ बिठा देंगे और लक्ष्मी को कहीं और अपने कार्य में लगा देंगे, लक्ष्मी की स्थिति को नीचे करेंगे, तो वो पतिव्रता है, वो लक्ष्मी वहां से भी गायब हो जाएगी और सब कुछ लेकर भी गायब हो जाएगी. इस चीज को समझना चाहिए. एम्बिशन अपनी जगह गुड है, सब है, बट विद कंडीशंस अप्लाई. ओके. और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? यस, पीछे किसी का? Yes. My question is that why can't we see God, and if He is there, how will we judge that in which soul it is? Nice question. What's your name, boy, baby? Tanish. Ganesh, that's a good question. Yes. Prabhupada gave a beautiful answer to that. That do something. If you want to see God, it's other way. Do something that the God sees you. हम कुछ ऐसा कार्य करें कि भगवान हमें देखें. But you are right. You have that beautiful mind. You have got beautiful thinking that you want to see God. Here, the Lord is there in front of you in the form of the deities. You start loving the deities, and the Lord will Himself be there in front of you. Will also be there to take care of you. And right now in Kali Yuga, हम लोग बोलते हैं, it is there in the form of the beautiful name of the Lord. The name and Lord is not different. So we have to take that name of the Lord as a beautiful Lord. And since you are so young or so, you just see the Lord as your friend, Dinanath. There is a beautiful anecdote of Srila Prabhupada where the same question was asked. The story was there in a very short story where the mother, the boy asked the same question to his mother. That mother, where is God? Who is God? Why can't I see God? Well, He is there. He's your like a big brother. He's Dada, Dinanath Dada. And He will always help you. Well, how can He help me?
Tomorrow is my teacher's father's ceremony. The pind ceremony is there, Shraddh ceremony is there, and he's asked something to bring. He's asked everybody to bring something for him. उसके लिए कुछ लेकर आने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मैं कहां से लाऊं? बोला अपने दादा को बोलो, अपने भाई को बोलो, बड़े बाप को क्यों नहीं बोलोगे? Then he went and cried with such earnestly. How did he cry? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna came and he says, Deepbandhu Dada, Dinanath Dada, you are here. And he could see him. I said, help me. So I, okay, take this. So he gave him a utensil full of curd. And that curd was Akshay. It never diminished. कभी खत्म नहीं हुआ. और उसको लेकर वो अपने टीचर के पास में गया. And teacher was shocked that it was never getting emptied. So you can also have Krishna as your friend, as a brother. But the moment is that you start loving him unconditionally by chanting the holy names. Okay? And with your love and compassion, with your kind heart, with your pure heart, as a small boy, you will very easily reach Krishna. As Raghunandan Das Thakur's katha is there, so many other kathas are there, where immediately the Lord responds, and Lord immediately takes care of it, and He will show you, He'll meet you, He'll talk to you, and He will pamper you also. Okay? Hari Bol. Thank you. और सबको और किसी की कोई प्रश्न, कोई चर्चा, या मैं कुछ फटाफट प्रश्न करूं ताकि समझ में आए क्या समझ में आए? जी बोलिए, आप पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गोवर्धन लीला में जैसे इंद्र को शास्त्रों ने बताया कि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और एक इस लीला में थोड़ा प्रतिस्पर्धा का एहसास होता है, जैसे कि गोवर्धन और इंद्र के बीच में कुछ जैसे प्रतिस्पर्धा टाइप की है, और इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराना, तो ऐसे भक्त की, वो भी भगवान के भक्त हैं इंद्र, तो उसको कैसे समझना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न, देखिए अच्छा आपने लिया। इसलिए कहते हैं प्रश्न उत्तर क्यों जरूरी होते हैं, उसका एक उदाहरण बड़ा सुंदर आप समझिएगा। जैसे जब दही का मंथन होता है तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है ना। मक्खन सबसे प्यारी चीज होती है। तो और जब समुद्र का मंथन होता है तो क्या निकलता है? अमृत निकलता है। तो जब प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं आपस में तो बहुत जरूरी होता है। बाकी लोग संस्थाओं में, मैं सबको नमन है, सबको प्रणाम अपनी जगह पे। कचहरी है क्या ये? कोई कचहरी में कचहरी होती है, प्रश्न उत्तर किया जाता है? कोई प्रश्न क्यों करना है, क्यों उत्तर करना है? हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर पर है। बताइए भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज के प्रश्न और सुखदेव गोस्वामी का उत्तर, अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर क्या है? भगवद गीता। पुराण में शिव जी के और पार्वती जी के, नारद जी के और बहुलाश्व जी का, और सब हर तरफ एक ही चीज चल रही है और कुछ है ही नहीं है। तो जब ऐसे निकल के अगर नवनीत चाहिए, अगर अमृत चाहिए, तो प्रश्न होना चाहिए। जब प्रभु जी ने इतना अच्छा किया कि वो गर्व जो है, जैसे प्रभु जी का बड़ा अच्छा स्टार्टिंग में था, वही उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है उनका एम्बिशन का था। एम्बिशियस जब बन जाता व्यक्ति, एम्बिशियस ऐसा हो गया कि कृष्ण को बिरेट करने के लिए, कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए, कृष्ण के सामने, कृष्ण के भक्तों के सामने कृष्ण की स्थिति को चैलेंज करने के लिए, जब इंद्र की स्थिति ऐसी आ गई थी, तब उसको समझाने के लिए कृष्ण को ये तरीका अपनाना पड़ा। ये कभी कभी हो जाता है। प्रभु जी के जैसे बोला, वो तो भक्त भी है, उन्हीं के द्वारा पावर्स है। इंद्र इज अ पोस्ट एक्चुअली। इंद्र जो है पोस्ट है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, एक पोस्ट होती है। जैसे जनक है, वो भी पोस्ट है। सीता जी के जो पिता है वो जनक, वो पोस्ट है। नहीं तो उनका नाम है शीरध्वज नाम के जनक थे। जो राजा था उनका नाम शीरध्वज था। जो जनक महाराज जो है, जो उनकी सीता मैया के जो पिता है, तो ये पोस्ट है। तो वो जो पोस्ट की वजह से, तो क्या है, पद की वजह से इंद्र को कभी कभी दिमाग बढ़ जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी का भी हो जाता है। कभी कभार स्थिति ऐसी हो जाती है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। ऐसा जो संग होता है, ऐसा जो और अपने वैभव होता है। और एकांत की हरि भक्ति क्या करती है प्रभु जी? एकांत की हरि भक्ति आयते ही सिर्फ उत्पाद मचाती है और कुछ नहीं करती। तो इंद्र को जो है संग नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ह्यूमन है बेचारा, वो क्या करेंगे? इज नॉट सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ नहीं है। तो उसको समझाने के लिए कृष्ण को कभी कभी ये तरीका अपनाना पड़ता है, जिससे
हमारा काम भी बन जाए और इंद्र को भी प्रस्ताव दी जाए। तो ये कभी कभार हो जाता है, और इसके बाद में नहीं, बाद में फिर हो जाएगा। अभी इसके बाद भी जब जो इंद्र जो है, जब वो भगवान जाएंगे परिजात वृक्ष के लिए, तब जाकर फिर उनके दिमाग चेंज हो जाते हैं, फिर वो अपनी बातों में आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल है कि ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे इसके अंदर बताया गया ना कि ब्रह्मा जी की चातुरी को भी चूर्ण करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जितने चतुर हैं, उसकी भी चतुरता को भी कोई अगर चूर्ण कर सकता है, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। चतुर आनंद चातुरी वालन चतुर, क्या सुंदर शब्द है। द क्लेवरनेस ऑफ द सुप्रीम ऑफ ब्रह्मा वॉज डम्प्ड बाय द सुप्रीम क्लेवरनेस कृष्णा। द सुप्रीम क्लेवर डम्प्ड द मोस्ट क्लेवर ब्रह्मा ऑल्सो। चतुर आनन, जिसके 4 मुख हैं, आनन चेहरा, चतुर आनन चातुरी, चतुर आनन और वो चातुर है। संस्कृत कितनी मधुर है। चतुर आनन चातुरी, तो चतुर चार आनंद, चतुर मतलब यहां पे 4 भी कहे जाते हैं। तो चतुर देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो चतुर आनन, 4 फेस वाले, 4 अलग अलग मुख वाले की चातुरी जो है, जब चालाकी को भी क्या करने वाले हैं, वालनम चतुरा, जो दुख खत्म करने वाले परम चतुर जो है वो कृष्ण है। तो कृष्ण को कभी कभी क्या करना पड़ता है, ये स्थिति करनी पड़े, जबकि उन्हीं के ही व्यक्ति होते हैं। तो हमारे साथ भी बहुत बार होता है, कभी कोई जो व्यक्ति होता है जो देखता है कि भाई प्रेसिडेंट और जो अध्यक्ष है वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कभी दूसरा व्यक्ति कहता है मैं इससे भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ, मेरे में अपनी काबिलियत है। मोदी जी जैसे पूरा प्राइम मिनिस्टर है, तो यहां तक बोल देते हैं लोग कैसे करने के लिए, कभी कभार बोल देते हैं योर प्राइम मिनिस्टर है। अरे अपने देश का तो प्रधानमंत्री है। ईर्ष्या कहीं ना कहीं आती रहती है। तो कुछ और अवगुण देखते हैं, कुछ बोलते हैं हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो है, जो पद पर है, उसको रिस्पेक्ट करें। जिस पद पे जिसको मिला हुआ है उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं, उसके प्रति अपना समर्पण करें। इसीलिए ये संस्था प्रभुपाद ने बताई है दैट द प्रेसिडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीबीसी, ही इज रिप्रेजेंटिंग जीबीसी इटसेल्फ। हम जब उसके अधीन आते हैं और हृदय स्वीकार करते हैं, तो सेवा भाव जब बढ़ता है हमारा आगे, तब हम लोग क्या करते हैं, समर्पित हो जाते हैं। तब हमको सीख जाते हैं कि कैसे करा जाता है। तो इंद्र पूरे सब जानते हैं, पर फिर होश नहीं आता है, फिर डर जाते हैं। इस लीला के बाद में तो हम गहराई में लंबी है नहीं जा रहे थे, पर उसमें इतने डर जाते हैं कृष्ण की स्थिति को कि गैया सुरभि को सामने रखकर पीछे चुपचाप छुप के आते हैं। अरे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कृष्ण के सामने कैसे आऊंगा मैं, पर ब्रह्म के सामने कैसे आऊंगा, इतना बड़ा अपराध अपने स्वामी का कर दिया, रियलाइज कर लेते हैं। और सुरभि गाय है, गैया मां जो है कृष्ण गोपाल है, तो उस मां के सामने तो कृष्ण वैसे प्रेम में भावना देखते हैं। उनको सामने लाते हुए कृष्ण जो है इंद्र को भी क्षमा कर देते हैं, और इंद्र फिर उनको तब उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनको उस दिन एक नया नाम देते हैं। और वो नाम क्या होता है प्रभु जी, आपको तो बताइए। उनका नाम क्या पड़ा इस लीला के बाद? गोविंद। गोविंद कुंड देखा किसी ने? क्या हो, आप लोग जब जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा में, तो अच्छी यू शुड टेक देम एंड शो देम ऑल दीस नाइस प्लेसेस आल्सो। या इट विल बी वेरी नाइस। Govind Kund, exactly that place. So these other people will listen from you. Those starting, maybe I'll consult my counsel. And we had हम पहले जा रहे थे वृंदावन बात जाते थे, 3 महीने तक गई, फिर वो कोविड की वजह से। Yes, of course, COVID. We start. That will be wonderful. ये अन्नकूट देखेंगे, अन्योर देखेंगे, जगह क्या है, गोविंद कुंड क्या है, ऐसी कथाएं वहां पर बहुत अच्छा लगेगा जी। एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई प्रश्न नहीं? Yes, mothers कोई क्वेश्चन नहीं है। Everything you have learned, very good. Mothers are always glorified. You have a question to Hi Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you for wonderful lecture. And you said one thing about holy name, कि भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो कई दिनों से कॉन्टेम्पलेट इस लाइन पे कर रहा था, इनफैक्ट काफी समय से कर रहा था, काफी समय से। जी प्रभु जी। हरिनाम और हरिनाम में भेद नहीं है, भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है जी। लेकिन कृष्ण जहां पे हो, क्योंकि भगवान गोलोक में बैठे हैं, उनके शरीर से जो तेज निकलता है उसी से सब कुछ जगत में व्याप्त हो रहा है। यहाँ तक जो सायुज्य मुक्ति की बात की गई है, वो भी उनके शरीर से निकलने वाला तेज ही होता है।
तो उनके शरीर से जो तेज निकलता है वो इस ब्रह्मांड को भी प्रकाशित कर रहा है, सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित कर रहा है। जब अब पॉइंट आता है कि उनके नाम और नाम में भेद नहीं है। तो जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान स्वयं हो गए, भगवान स्वयं में तो इतना प्रकाश फैल जाए कि चीजें ऑटोमेटिकली अलौकिक हो जाती हैं या हो जानी चाहिए। लेकिन हम फिर भी नाम ले रहे हैं, सालों साल हो गए हैं, तो उसका 1% या ऐसा प्रभाव दिखे कि लगे कि हम नाम ले रहे हैं। आई होप आई मे एबल टू आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु। Good question. We have taken this question in a different way earlier also the answer, but the good question is that कि हमारा chanting इस तरह से हो जाए कि हमें पूरा realize हो जाए कि जैसे भगवान का जो दिव्य ब्रह्म प्रकाश है जो निकलता है, जैसे भगवान को जिसको लोग जो ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, ऐसा प्रकाशित हो रहा है, ऐसे भगवान का नाम जो है इतना सुंदर हो कि उसके अंदर हमें रस मिल जाए। So we have tackled that question in an answer that our chanting, the quality should be in such a mood when we are chanting. It all depends how we chant, attentively when we call it. You know, we will never be attentive till the last moment of our life because mind is so flickering. मन इतना दुश्मन है, मन इतना शत्रु है। अर्जुन कहता है हवा को मैं काबू में कर लूंगा भगवान, पर मैं मन को काबू में नहीं कर सकता हूं। ये सब कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन माइंड को आप नहीं कर सकते, माइंड इतना ज्यादा इधर से उधर जाएगा पूरे इसमें, पूरा जाता रहेगा। पर क्या है कि जब प्रैक्टिस, अभ्यास होते हैं, जब अभ्यास योगेन, जब अभ्यास का योग करोगे, पूरा करोगे तो उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर स्थिति हम देखें चैंटिंग का, जो हमने एक एग्जाम्पल दिया वो कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए, जो हमने वो स्मॉल एग्जाम्पल दिया कि कैसी चैंटिंग होनी चाहिए, दैट दिस इज माई लास्ट राउंड ऑफ माई लाइफ। सोचो, अगर ऐसा सोचने में अगर हम आ जाए और एवरी राउंड को इस तरह सोचें, और होना भी चाहिए। कोई गारंटी ले सकता है मैं किस समय मरने वाला हूं? कोई है जिसको पता है? परीक्षित महाराज के अलावा जो 7 दिन में पता था कि मृत्यु होने वाली है, किसी को नहीं पता। तो क्यों ना हर समय हर क्षण हम ऐसा सोचे कि ये मेरा आखिरी क्षण है, तो फिर कृपा मिलती है। तो यही बात बड़ा सुंदर तरीके से गोवर्धन लीला में भी हमने सोचा कि गोवर्धन भगवान भी फिर हमारी मदद करते हैं। आप सोचिए जब इस तरह से हम करेंगे तो गोवर्धन भगवान भी तो है कैसे कह रहे हैं, इच्छाएं पूरी करती है। और बताते कि जब उनके दोनों हाथों से बड़ा सुंदर उदाहरण बताया कि उन्होंने क्या कहते हैं ना, नाइदर अ सिंगल मॉर्सल फेल ऑफ नॉर अ सिंगल मॉर्सल वाज लेफ्ट। एक अन्न का कण भी जो है वो हल्के हाथ से गिरा नहीं और एक अन्न का कण बचा भी नहीं। गोवर्धन भगवान ने सब खा लिया था। तो गोवर्धन भगवान की जो लीला है उससे अगर हम जुड़कर समझें कि भगवान इस तरह से हमें पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेंगे। गोवर्धन भगवान को भी चिंतन करते हुए चैंटिंग करें, भगवान की इस लीला के बारे में भाव से भी समझें, तो हम लोग और प्रेम के साथ में समझ सकते हैं। चैंटिंग की क्वालिटी को हम लोग बहुत ध्यान रखें। पर बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए हम लोग यही समझा दें कि हम लोग सब इससे गुजरे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी इज द क्वालिटी। अभी वो क्वालिटी और उसकी बात को समझना, रास करना, इतना चैंटिंग की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को समझना करके, क्वांटिटी इज द क्वालिटी। 16 माला किसी ना किसी तरह हो जाए, बस चाहे बोझ समझ के हो जाए। जो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, जब स्टार्ट करेंगे बोझ भी अगर लग रहा है, पर हाँ ये पूरा करना है, दिस इज माई सेवियर, ये मुझे बचाएगा, बस कैसे ना कैसे पूरा कर लूं, बस मैं कर लूं, बस सुनूंगा ठीक से। मैं मुझे नहीं पता इस नाम में क्या क्वालिटी है, मुझे नहीं पता, मुझे नामाभास हो जाए, केवल नाम। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, भैया मैंने नारायण को नहीं बुलाया, आप नारायण पूत क्यों आ गए, आप क्यों आ गए? मैंने नहीं बुलाया, मैं तो अपने बेटे को बुला रहा था। अपने बेटा बेचारा वो वहां पे बैठा था, नारायण नारायण बुला रहा हूं। इस भाव से भी हो जाए। भगवान इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर, इतने वो तो किसी तरीके से नाम ले ले बस। कोई कलयुग में और तेरे बस की बात नहीं है। कलयुग में इतना कला है, इतना क्लेश है, इतनी परेशानी है, इतने दुख हैं, इतनी एंजाइटीज है, इतने डिविएशंस हैं, और ऐसे हम आपको पूरा कंफ्यूजन है इतने सारे कि वो हमें नहीं करने देगा। तो कैसे ना कैसे तरीके से मैं नाम शुरू कर दूं। बोले यार जब मेरा स्टैंडर्ड होगा तभी शुरू करें, नहीं अभी। कितने लोग माला करते हैं यहाँ पर जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितने लोग करते हैं? वेरी गुड। और कितने लोग नहीं करते? वो शर्माए ना, नहीं करने वाले कितने हैं? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, आप लोग हम सब कर रहे हैं। तो ये लेके जाइए कि आज मुझे कैसे ना कैसे इस महामंत्र को करना ही करना, जीवन में उतारना है।
मुझे नहीं पता कल क्या क्षण क्या होने वाला है, कल क्या हो जाएगा, और इस नाम से क्या पता मेरे पे कितनी कृपा पड़ने वाली है और क्या द्वार खुलने वाले हैं, क्या छुपी हुई दौलत से लेके लक्ष्मी मां स्वयं मेरे पे प्रसन्न होने वाली है, क्या कृपा मेरे पे आने वाली है। तो इमीडिएटली हम लोग सब लोग शुरू करें, लेट ना करें, तभी इस कथा का फल हम लोग को मिल पाएगा, कथा का आनंद हमको मिल पाएगा। और किसी का कोई पॉइंट?